एक कैदी ने दी बीरबल को 3 चुनौती। कहानी एक किस्सागो के लहजे में सुनाई जा रही है, जैसे कोई दास्तानगो दीपक की लौ के पास बैठकर जनता को मोह रहा हो। किस्सागो की आवाज, हुजूरो जरा जरा पास आ जाओ, क्योंकि आज जो दास्तान मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है अकबर के दरबार की, जहाँ एक दिन एक कैदी ने आकर खुद बीरबल को चुनौती दे डाली। हाँ जनाब, बीरबल, जिनकी अक्ल के आगे बादशाह अकबर भी दाद देते थे। पर उस दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल तक को पसीना आ गया। दृश्य अकबर का दरबार, सुबह का वक्त। संगमरमर की फर्श पर सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। अकबर अपने सिंहासन पर थे, दरबारी कतार में, संगीत धीमे सुरों में, हवा में शाही खुशबू फैली थी। तभी दरबार का दरवाजा जोर से खुला। 2 सैनिक एक कैदी को घसीटते हुए अंदर लाए। उसके बदन पर जिंजीरें थीं, मगर चेहरे पर अजीब सी हिम्मत। आंखों में डर नहीं, बस एक जलती हुई आग थी। अकबर भौहें चढ़ाकर, कौन है यह कैदी? किस जुर्म में लाया गया है? सिपाही, जहां पनाह, यह वही शख्स है जो कल रात जेल में चिल्ला रहा था कि मैं बीरबल की अक्ल की असली परख कर सकता हूं। अगर हिम्मत है तो बीरबल मुझसे 3 चुनौती जीत कर दिखाए। दरबार में खुसर पुसर मच जाती है। अकबर हंसते हुए, हाँ हाँ, अरे बीरबल, लगता है तुम्हारे चाहने वालों में अब जेल के लोग भी शामिल हो गए हैं। कहो, क्या इस कैदी की चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, चुनौती चाहे कैदी दे या कोई फकीर, अगर वो सच्ची हो तो मैं उसे टालता नहीं। कैदी आगे बढ़ा। उसकी जिंजीरों की झंकार दरबार की खामोशी में गूंज उठी। कैदी तेज आवाज में, बीरबल, तेरी अक्ल की चर्चा बहुत सुनी है, पर आज मैं तेरी वो अक्ल परखूंगा। 3 सवाल पूछूंगा, अगर एक का भी जवाब न दे पाया तो मान लेना तेरी शोहरत बस हवा है। अकबर रोमांचित होकर, वाह, तो शुरू करो अपनी पहली चुनौती। पहली चुनौती, ऐसा सच बोलो जो झूठ भी हो। दरबारियों के चेहरे पर उलझन थी। कैदी ने कहा, बीरबल, ऐसा वाक्य बोलो जो सच भी हो और झूठ भी। सब लोग सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, ऐसा संभव नहीं। किसी ने कहा, ये तो पागलपन है। पर बीरबल शांत थे। थोड़ी देर बाद बोले, बीरबल, जहां पनाह, मैं कहता हूं यह कैदी झूठा है। अब देखिए, अगर यह सच बोलता है तो मेरा कथन झूठा होगा, और अगर यह झूठ बोलता है तो मेरा कथन सच। इस तरह यह वाक्य सच भी हुआ और झूठ भी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल, पहला वार तो तुमने ऐसे झेला जैसे हवा में तीर पकड़ लिया। कैदी के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अब और गहराई आ गई थी। दूसरी चुनौती, मुझे बिना बोले हंसाओ। कैदी बोला, ठीक है बीरबल, अब बिना एक शब्द बोले मुझे हंसाओ। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल उठे, धीरे धीरे सिंहासन के पास गए और अकबर की ऊंची पगड़ी उतारकर उल्टी पहन ली। फिर उन्होंने अपनी मूछें तानकर अकबर की तरह बोला, बिना आवाज के होंठ हिलाते हुए, मैं हूं अकबर बादशाह। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। यहां तक कि खुद अकबर भी हंसते हंसते आंसू पोंछने लगे। और कैदी, वो भी मुस्कुरा दिया। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुम्हारी शरारतें भी जवाब हैं। बीरबल झुककर, जहां पनाह, कभी कभी जवाब देने के लिए जुबान नहीं, बस दिमाग और थोड़ा हंसना ही काफी होता है। तीसरी चुनौती, मुझे आजाद करो। ले।
किस्सा को फिर उसी पुराने अंदाज में, चिलम की धीमी धुएं और दीपक की टिमटिमाती लौ के बीच दर्शकों की ओर झुककर बोलता है। हुजूरो, पिछली दास्तान में आपने सुना कैसे एक कैदी ने बीरबल को 3 कठिन चुनौती दी और बीरबल ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उस कैदी के दिल की जंजीरें भी तोड़ दी। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं सच्चे लोग कभी सच्चाई से दूर नहीं रह सकते और जो गलत राह छोड़ दे वो एक दिन रोशनी की ओर लौट ही आता है। उसी तरह वो कैदी जो कभी अपराधी था अब पश्चाताप की राह पर चल पड़ा था। दृश्य अकबर का दरबार। कुछ महीने बाद बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। बीरबल बाईं ओर तानसेन धीमे सुरों में आलाप ले रहे थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर गंभीर बैठे थे। तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। एक साधारण सा आदमी, फटे कपड़ों में मगर चेहरा शांति से भरा। द्वारपाल, जहां पनाह, एक व्यक्ति मिलना चाहता है। कहता है बीरबल से उसका पुराना हिसाब बाकी है। अकबर ने इशारा किया, लाओ उसे अंदर। जब वो आदमी दरबार में आया तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो वही है। अकबर, कौन? बीरबल, वही कैदी जिसने मुझे 3 चुनौती दी थी। दरबार में हलचल मच गई। कैदी झुककर बोला, जहां पनाह, अब मैं कैदी नहीं हूं, आपका बंदा हूं और आज मैं बीरबल साहब को एक चौथी और आखिरी चुनौती देने आया हूं। चौथी चुनौती, बीरबल, मुझे ऐसी बात बताओ जो हर इंसान को झुका दे, राजा को भी, भिखारी को भी। अकबर ने भौहें उठाईं। वाह, यह तो बड़ी अनोखी चुनौती है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब एक पल में नहीं मिलता। उन्होंने सोचा। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। फिर बोले, बीरबल, जहां पनाह, इसका जवाब मैं दूंगा, पर आने वाले 7 दिनों बाद। अकबर, 7 दिन? क्यों? बीरबल, क्योंकि कुछ जवाब किताबों में नहीं, जिंदगी में मिलते हैं। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, 7 दिन में लौटकर बताना क्या चीज है जो हर इंसान को झुका देती है। 7 दिन बाद दरबार फिर सजा। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थीं। बीरबल अंदर आए, चेहरा गंभीर, हाथ में एक मिट्टी का छोटा घड़ा था। उन्होंने घड़ा जमीन पर रखा और बोले, जहां पनाह, यही है मेरा जवाब। अकबर हैरान होकर, घड़ा? इसमें क्या है? बीरबल, मिट्टी, वही मिट्टी जिससे सब बने हैं, राजा भी और भिखारी भी। मरने के बाद सब इसी में मिल जाते हैं। यही मिट्टी है जो हर इंसान को झुका देती है, क्योंकि इसके सामने किसी की शान नहीं टिकती। दरबार एक पल को मौन हो गया। फिर अकबर धीरे धीरे उठे और उन्होंने घड़े को झुककर प्रणाम किया। अकबर धीरे स्वर में, बीरबल, आज तुमने वह कहा जो इंसान को विनम्र बना दे। कैदी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बीरबल साहब, आपने मेरी चौथी चुनौती भी जीत ली, पर अब मैं हारकर भी जीत गया हूं, क्योंकि आज मैं समझ गया कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है नम्रता। नीति सीख। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, जब तक इंसान यह नहीं समझता कि वह भी उसी मिट्टी का हिस्सा है, तब तक उसका अहंकार उसे जकड़े रखता है। पर जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। किस्सा को अब अपनी कहानी समाप्त करता है। आवाज धीमी पड़ती है। तो हुजूरो, एक वक्त था जब वो कैदी अकड़ में था और बीरबल बुद्धि में,
पर अंत में दोनों मिट्टी की सच्चाई के आगे झुक गए। और वहीं से शुरू हुई इंसानियत की असली कहानी। हुजूरो, कहते हैं कि कुछ दास्तानें खत्म नहीं होती, बस एक नए मोड़ पर जाकर और गहरी हो जाती हैं। वो कैदी जिसने कभी बीरबल को 3 चुनौती दी थी, फिर चौथी चुनौती में मिट्टी का राज समझा था। अब वही कैदी कई बरसों बाद फकीर बन चुका था। वक्त ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं, मगर आंखों में अब कोई जलन नहीं, बस शांति की लहरें थीं। दृश्य अकबर का दरबार, सांझ का वक्त। सूरज ढल रहा था। दरबार में चिराग जल चुके थे और बीरबल धीरे धीरे अकबर से किसी मसले पर बातें कर रहे थे। अचानक द्वारपाल आया। जहां पनाह, बाहर एक फकीर खड़ा है। कहता है, बीरबल से आखिरी सवाल पूछना है। अकबर ने हंसते हुए कहा, आजकल तो हर कोई बीरबल से सवाल पूछने चला आता है। पर बीरबल का चेहरा अचानक बदल गया। कहीं वही तो नहीं? अकबर ने इशारा किया। लाओ, अंदर बुलाओ उस फकीर को। धीरे धीरे फकीर अंदर आया। कंधे पर झोला, आंखों में नूर और होठों पर एक हल्की मुस्कान। बीरबल उठ खड़े हुए। तुम वही हो न? फकीर मुस्कराकर। हाँ बीरबल साहब, कभी कैदी था, फिर इंसान बना, और अब शायद आत्मा की तलाश में फकीर हूं। अकबर, तो अब क्या नया सवाल लेकर आए हो? फकीर, जहां पनाह, ये आखिरी सवाल है। न कोई चुनौती, न कोई जिद, बस एक जिज्ञासा। बीरबल, बताओ, कौन सी चीज है जो इंसान को सब कुछ सिखा देती है, पर कोई गुरु उसे सिखा नहीं सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल गहरा था, इतना गहरा कि बीरबल तक कुछ पल के लिए खामोश हो गए। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। बीरबल, इसका जवाब तो शायद तुम्हारे पास ही होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। फिर बोले, जहां पनाह, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब जुबान से नहीं, दिल से आता है। 3 दिन बाद। 3 दिन तक बीरबल दरबार में नहीं आए। न कोई खबर, न कोई दस्तक। चौथे दिन अकबर खुद घोड़े पर बैठकर उन्हें ढूंढने निकले। वो पास के एक गांव पहुंचे, जहां एक छोटा सा तालाब था और उसके किनारे बीरबल बैठे थे। सामने कुछ बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। कोई राजा बना रहा था, कोई रानी, कोई सैनिक। अकबर ने उतरकर पूछा, बीरबल, तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैं अपने जवाब की तलाश में हूं। अकबर ने चारों ओर देखा। और क्या मिला? बीरबल ने तालाब की ओर इशारा किया। हाँ, मिल गया। जो चीज इंसान को सब सिखा देती है, पर कोई गुरु सिखा नहीं सकता, वो है समय। बीरबल धीरे से। देखिए, ये बच्चे मिट्टी से राजा बना रहे हैं। कल ये मिट्टी फिर मिट्टी हो जाएगी। इसी तरह इंसान भी वक्त के साथ बनता है, बिगड़ता है और सीखता है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। वो सिखा देता है जो शब्द नहीं सिखा पाते। अकबर कुछ देर मौन रहे। फकीर, जो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बीरबल के चरणों में बोला, आज समझा बीरबल। पहले तूने मुझे सच दिखाया, फिर नम्रता सिखाई, और अब तूने मुझे समय का अर्थ समझाया। अब मुझे किसी दरबार की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मन ही मेरा दरबार बन गया है। नीति सीख। बीरबल ने अंतिम बार कहा, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है वह समय को जीत सकता है।
लेकिन सच्चाई यह है कि समय ही उसे जीतता है, और जब वो झुककर समय से सीखता है तभी वो इंसान बनता है। अकबर ने श्रद्धा से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने इस दरबार को बुद्धि नहीं, जीवन सिखाया है। किस्सा को दीपक की लौ बुझते हुए आखिरी पंक्ति बोलता है। तो हुजूरो, एक कैदी से शुरू हुई कहानी एक फकीर पर आकर खत्म हुई, और बीच में बीरबल ने सिखाया कि अक्ल, विनम्रता और समय, यही 3 दीपक हैं जो इंसान को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। किस्सागो की आवाज अब धीमी, भावुक और रहस्यमय हो गई है, जैसे कोई आखिरी अध्याय की डोर थामे बैठे हों। हुजूरो, हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, पर कुछ कहानियां अंत तक पहुंचकर भी खत्म नहीं होती। बीते दिनों की बात है। अकबर का दरबार शांत था। बीरबल हमेशा की तरह दरबार में उपस्थित थे, पर उनके चेहरे पर अब वही मुस्कान नहीं थी जो पहले होती थी। वो कुछ खोए से लगते, विचारों में डूबे। अकबर ने देखा और पूछा, अकबर, बीरबल, क्या बात है? आज तुम्हारी आंखों में वही चमक नहीं जो हमेशा रहती थी। बीरबल धीरे स्वर में, जहां पनाह, वो फकीर जिसे आप भी जानते हैं, वो मुझे एक रहस्य देकर गया है, और अब मैं उसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अकबर आश्चर्य से, कौन सा रहस्य? फकीर का वादा, कुछ दिन पहले की बात है। बीरबल अपने बाग में बैठे थे। फकीर उनके पास आया, वही जो कभी कैदी था। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में शांति, और होठों पर बस एक पंक्ति, फकीर। बीरबल, अब मेरा सफर खत्म होने को है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें 3 शब्दों का एक रहस्य देकर जा रहा हूं। जिस दिन तुम इन 3 शब्दों का अर्थ समझ लोगे, तुम्हारी बुद्धि भी मौन हो जाएगी। बीरबल उत्सुकता से, कौन से 3 शब्द? फकीर मुस्कराकर, सब गुजर जाता है। बस इतना कहकर फकीर चला गया। बीरबल देर तक उस दिशा में देखते रहे जहां से वो ओझल हुआ था। बीरबल की बेचैनी, अब कई दिन बीत चुके थे, पर वो वाक्य सब गुजर जाता है बीरबल के मन में गूंजता रहा। उन्होंने सोचा, अगर सुख गुजर जाता है तो दुख भी जाता है, तो फिर क्या इंसान को किसी चीज पर गर्व या पछतावा होना चाहिए? एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, बीरबल, जहां पनाह, अगर मैं कुछ कहूं तो एक निशानी बनवाने का हुक्म दीजिए। अकबर, कैसी निशानी? बीरबल, एक अंगूठी पर खुदवाइए। यह समय भी गुजर जाएगा, ताकि जब आपको दुख हो तो याद रहे यह स्थायी नहीं है, और जब खुशी हो तब भी याद रहे यह भी हमेशा नहीं रहेगी। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, यह तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि जिसने समय की सच्चाई समझ ली, वो न टूटता है न इतराता है। फकीर का अंत और एक चमत्कार। कुछ महीनों बाद खबर आई। वही फकीर एक छोटे गांव में अंतिम सांस ले चुका था, लेकिन उसके पास से जो चीज मिली वो थी एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जिस पर खुदा था। जो रहा वो सीख था, जो गया वो समय था, जो बचा वो तू है। बीरबल ने उस दीपक को अपने कमरे में रख लिया। हर रात उसे जलाते और मन ही मन कहते, ज्ञान तब पूरा होता है जब अहंकार मर जाता है। नीति, आखिरी सीख। बीरबल ने उस दिन दरबार में आखिरी बार कहा, जहां पनाह, जब इंसान यह मान लेता है कि सब कुछ बदलने वाला है, तब वह अपने भीतर स्थिर हो जाता है।
यही जीवन का रहस्य है कि बाहर का हर पल गुजरता है, पर भीतर की शांति वही अमर रहती है। अकबर की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुम्हारे शब्द नहीं बोले, तुम्हारा आत्मा बोली है। किस्सागो अपनी कहानी के अंतिम लम्हों में दीपक बुझने से पहले की आखिरी लौ में झुककर कहता है, और इस तरह हुजूरो, एक कैदी से शुरू हुई कहानी एक फकीर पर खत्म हुई। बीरबल ने 3 चुनौतियां नहीं, बल्कि जीवन के 3 रहस्य सुलझाए: बुद्धि, विनम्रता और समय। और आखिर में सीखा कि हर सवाल का जवाब अंत में बस यही है, सब गुजर जाता है हुजूरो। समय का पहिया फिर घूम गया। फकीर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके 3 शब्द सब गुजर जाता है बीरबल के मन में शाश्वत दीपक बनकर जलते रहे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चे ज्ञान का अंत नहीं, उसका प्रसार होता है। दृश्य अकबर का दरबार, रात्रि सभा। रात का वक्त था। दरबार मोमबत्तियों की लौ से जगमगा रहा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया, पर इस बार आवाज में हल्की थकान थी। अकबर, बीरबल, इन दिनों मेरे दिल में एक डर बैठा है। साम्राज्य है, वैभव है, पर चैन नहीं। कभी सोचता हूं क्या ये सब भी गुजर जाएगा। बीरबल मुस्कराए, मगर आंखों में करुणा थी। बीरबल, जहां पनाह, जो गुजर जाए वही सच्चाई है, जो ठहर जाए वही माया है। आपके राज्य का वैभव भी मिट्टी में मिल जाएगा, पर अगर आपने न्याय से शासन किया तो आपका नाम समय की सांसों में बस जाएगा। दरबार मौन था। हर दरबारी जैसे किसी अनकही सच्चाई को महसूस कर रहा था। फकीर का स्वप्न। उसी रात बीरबल सोए तो उन्हें सपना आया। सपने में वही फकीर दिखाई दिया, चमकती सफेद रोशनी में लिपटा हुआ। फकीर मुस्कराकर, बीरबल, क्या अब भी सोचते हो कि सब गुजर जाता है ही अंत है? बीरबल आश्चर्य में, क्या नहीं? फकीर, नहीं, जो गुजर जाता है वह जीवन का खेल है, पर जो उसे देखता है वह कभी नहीं गुजरता। वही साक्षी, वही चेतना, वही अमर सत्य है। बीरबल चौंक कर जाग गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? चेहरा शांत है, पर आंखों में रोशनी और बढ़ गई है। बीरबल धीरे से, जहां पनाह, कल रात मैंने फकीर को देखा। उसने कहा, जो गुजरता है वो समय है, पर जो उसे देख रहा है वही सच्चा जीवन है। अकबर, मतलब? बीरबल, मतलब यह कि हमें अपने सुख दुख से ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि जो भीतर का साक्षी है वह कभी नहीं मरता। वही आत्मा है, वही शांति है। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल, आज तुमने हमें धर्म ग्रंथों से नहीं, अनुभव से जीवन का मर्म सिखाया है। कुछ महीने बाद बीरबल दरबार से दूर एक छोटे से आश्रम में बस गए। वहां रोज गांव वाले आते, उनसे जीवन के सवाल पूछते और लौटते हुए कुछ हल्का महसूस करते। एक शाम सूर्यास्त के समय एक छोटा बच्चा उनके पास आया। बच्चा, बीरबल बाबा, आप इतने ज्ञानी कैसे बने? बीरबल मुस्कराकर, बेटा, मैं ज्ञानी नहीं बना। मुझे बस एक कैदी ने 3 चुनौती दी थी, और उन्हीं के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं खुद कैद से मुक्त हो गया। बच्चा हंस पड़ा, पर बीरबल की आंखों में उस वक्त वही शांति थी जो गंगा के बहते जल में होती है, न थमती न ठहरती।
नीति अंतिम सीख। हर इंसान अपनी अपनी बेड़ियों में कैदी है। कोई लालच की, कोई अहंकार की, कोई भय की। लेकिन जो खुद से प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है वही अपनी जंजीरें तोड़ पाता है। क्योंकि सच्ची आजादी बाहर नहीं, भीतर होती है। किस्सा को दीपक की बुझती लौ को देखकर आखिरी बार मुस्कराता है। और इस तरह हुजूरों, जो कहानी एक कैदी की चुनौती से शुरू हुई थी वो बीरबल के आत्मज्ञान पर समाप्त हुई। बाकी जो बचा वो बस शांति थी और एक सच्चाई। सब गुजर जाता है पर सच्चा मनुष्य वही है जो देखते हुए भी शांत रहे।